पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को सक्रिय करने के लिए सर्किट को कैसे डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण किया जाए। इस निरंतरता में हम चर्चा करेंगे कि डबल एक्टिंग सिलेंडर को निर्माण कैसे किया जाए। 4x2 वाल्व में डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए सर्किट। स्टेप पहला, दिए गए प्रारूप में 4x2 वाल्व सिलेंडर में डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए एक सर्किट आरेख बनाएं और प्रशिक्षक की मंजूरी प्राप्त करें। सिलेंडर को सक्रिय करने और सर्किट में विभिन्न बिंदुओं पर दबाव की निगरानी करने के लिए तत्वों को शामिल करें। स्वीकृत सर्किट आरेख के अनुसार हाइड्रोलिक तत्वों का चयन करें। ट्रेनर किट पर तत्वों को माउंट करें और कनेक्ट करें। हाइड्रोलिक पंप को चालू करने से पहले अपने प्रशिक्षक की मंजूरी लें। हाइड्रोलिक पंप चालू करें। किसी भी रिसाव के लिए सर्किट का निरीक्षण करें। कनेक्टर्स और पाइपों को फिर से कसकर किसी भी रिसाव को दूर करें। कनेक्टर और पाइपों को कसते समय हाइड्रोलिक पंप को बंद कर दें। टेबल में वाल्व की स्थिति और सिलेंडर की स्थिति पर ध्यान दें। दिशा नियंत्रण वाल्व सक्रिय करें और वाल्व और सिलेंडर की नई स्थिति नोट करें। हाइड्रोलिक पंप बंद करें। वाल्व और अन्य तत्वों को डिस्कनेक्ट करें और इसे संबंधित स्थानों पर रखें। 4x3 वाल्वों में डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए सर्किट। 4x3 दिशात्मक नियंत्रण वाल्व का उपयोग करके एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को सक्रिय करने के लिए एक सर्किट का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण करें। दिए गए प्रारूप में 4x3 वाल्व सिलेंडर में डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए एक सर्किट आरेख बनाएं और प्रशिक्षण की मंजूरी प्राप्त करें। सिलेंडर को सक्रिय करने और सर्किट में विभिन्न बिंदुओं पर दबाव की निगरानी करने के लिए तत्वों को शामिल करें। स्वीकृत सर्किट आरेख के अनुसार हाइड्रोलिक तत्वों का चयन करें। ट्रेनर किट पर तत्वों को माउंट करें और कनेक्ट करें। हाइड्रोलिक पंप को चालू करने से पहले अपने प्रशिक्षक की मंजूरी लें। हाइड्रोलिक पंप चालू करें। किसी भी रिसाव के लिए सर्किट का निरीक्षण करें। कनेक्टर्स और पाइपों को फिर से कसकर किसी भी रिसाव को दूर करें। कनेक्टर और पाइप को कसते समय हाइड्रोलिक पंप को बंद कर दें। टेबल में वाल्व की स्थिति और सिलेंडर की स्थिति पर ध्यान दें। दिशा नियंत्रण वाल्व सक्रिय करें और वाल्व और सिलेंडर की नई स्थिति नोट करें। हाइड्रोलिक पंप बंद करें। वाल्व और अन्य तत्वों को डिस्कनेक्ट करें और इसे संबंधित स्थानों पर रखें। सीन 3 4x3 वे वाल्व का उपयोग करके हाइड्रोलिक सिलेंडर के नियंत्रण के लिए एक सर्किट का निर्माण करें। चरण दूसरा, सिलेंडर को सक्रिय करने और सर्किट में विभिन्न बिंदुओं पर दबाव की निगरानी करने के लिए तत्वों को शामिल करें। चरण तीसरा, स्वीकृत सर्किट आरेख के अनुसार हाइड्रोलिक तत्वों का चयन करें। चरण चौथा, ट्रेनर किट पर तत्वों को माउंट करें और कनेक्ट करें। चरण पांचवा, हाइड्रोलिक पंप को चालू करने से पहले अपने प्रशिक्षक की मंजूरी लें। चरण 6, हाइड्रोलिक पंप चालू करें। चरण 7, किसी भी रिसाव के लिए सर्किट का निरीक्षण करें। चरण 8, कनेक्टर्स पाइपों को फिर से कसकर किसी भी रिसाव को समाप्त करें। चरण 9, कनेक्टर और पाइप को कसते समय हाइड्रोलिक पंप को बंद कर दें। सारणी में वाल्व की स्थिति और सिलेंडर की स्थिति पर ध्यान दें। चरण 10वां, दिशा नियंत्रण वाल्व सक्रिय करें और वाल्व और सिलेंडर की नई स्थिति नोट करें। चरण 11वां, हाइड्रोलिक पंप बंद करें। चरण 12वां, वाल्व और अन्य तत्वों को डिस्कनेक्ट करें और इसे संबंधित स्थानों पर रखें। इस वीडियो में अब तक हमने चर्चा की है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर हो सक्रिय करने के लिए सर्किट का निर्माण और परीक्षण कैसे करें और
हाइड्रोमीटर हो सक्रिय करने के लिए सर्किट का डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण कैसे करें। है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।